पापा की बना रोटी रहेगी है। रोटी रहेगी ना एक कैसे खाऊं तो मां ने मैंने दूध आके जब कर दिया सब्जी इसी में हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ SB1 में। शाम के बज रहे हैं 4। और 4 बजे की क्या होता है ना कि आसपास ना हल्की सी ना भूख लग जाती है। और विवान जो था हमारा ना, जब से स्कूल मतलब उसका एडमिशन करवाया तो स्कूल के बाद आता है ना घर में, तो दोपहर में नहीं खाता है, तो शाम के टाइम उसको भी भूख लग जाती है, क्योंकि लंच उसका पैक कर देती तो मैडम वहाँ खिला देती हैं उसको। तो वो मैगी मांग रहा था कि मम्मा मेरे को मैगी खाना है। मैगी का उससे तो कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा बच्चा भी हो, सबको मैगी फेवरेट है सबकी। तो इधर मैंने विवान को मैगी मैंने आटे वाली मतलब कि लेके आती हूँ, कि जो आती है पतंजलि वाली, तो उसको वही खिलाती हूँ। क्योंकि मैदा मैगी ना मेरे को मतलब कि बच्चों के लिए सही नहीं है, हेल्थ के लिए। तभी मैं आटे वाली मैगी बनाती हूँ। फिर इधर चाय भी बना रही थी पापा और अपने लिए, क्योंकि पापा को जुकाम हो रखा है, इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया। और फिर हमको जाना था बर्थडे पार्टी में भी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी काम मतलब निपट जाए मेरा, क्योंकि 7 बजे हमें निकलना भी है। और वही है, बहुओं को तो भाई घर का मतलब कि जो भी किचन का काम होता है सब कुछ फिनिश करके जाना होता है। और वहाँ से जहाँ से भी आएंगे हम, फिर दोबारा हमें किचन के अंदर घुसना होता है, क्योंकि फिर दोबारा हमें कबाड़ा वैसे ही मिलता है किचन में। तो मतलब कि बहुओं के लिए कोई भी मतलब दिन फ्री नहीं होता है, हमेशा ही काम में लगे रहो, काम ही करते रहो उनके लिए। तो इधर चाय भी बन गई थी, और जो विवान की थी मैगी भी बन रही थी। मैगी क्या करती हूँ ना मैं, मतलब कि तोड़ देती हूँ, मिक्स कर मतलब टुकड़े टुकड़े में, जैसे कि मैं जो विवान को ना आसानी रहे खाने में। क्योंकि जो इसकी जो लेयर होती है ना लंबी होती है, तो विवान को ना मुँह भी जल जाता है। कभी कहता मम्मा नो, मतलब कि थोड़ी थोड़ी करके खिलाओ उसको। तो इधर मैगी बन गई थी, तो विवान आ गए थे। विवान जिस दिन मैगी बनाती हूँ, विवान बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी उसे मैगी नहीं देती हूँ। मैगी भी बहुत मतलब कि 15 दिन 10 दिन में बनाती हूँ उसके लिए, नहीं तो फिर कुछ और बना देती हूँ। तो इधर एक वाइट मतलब विवान को खिलाई थी, एक वाइट मैं खा रही थी। तो वो गुस्सा हो जा रहा था कि मम्मा नहीं आप मत खाओ, मतलब कि मेरी सारी मैगी मेरे को ही खिलाओ। तो ऐसे ही खा रहा था ये। तो इसके बाद उसे बाहर भी जाना है घूमने के लिए, कह रहे मेरे को बाहर दोस्त बुलाने आएंगे, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। इसके बाद मैगी खा ली थी विवान ने, और विवान चला गया था अपने दोस्त के पास मतलब घूमने के लिए। शाम के टाइम में होता ना कि बच्चों को मतलब कि दिन भर कमरे में बंद रहे, तो शाम का टाइम पसंद कर मतलब सोचते कि मेरे को बाहर जाऊँ, मैं बाहर ही घूमूँ। तो इसलिए विवान चला गया था, क्योंकि गली में ही एक मतलब कि दोस्त भी बन गए हैं विवान के। तो इसलिए बुलाने के लिए मतलब कि 5 या 5:30 बजे आ जाता, टाइम फिक्स है उन लड़के का। तो इधर मैं गिरीशा को भी ले आई थी, पापा के पास थी आगे वाले कमरे में। सो भी गई थी एक दो क्या सोना, उसकी नींद भी बिल्कुल मतलब छोटी नींद है, 15-20 मिनट के लिए सोएगी फिर उठ जाती है। तो उसे उठ गई थी, और डायपर पहना रखा था मैंने दोपहर में, क्योंकि बेड पे लेटा दो ना तो डायपर पहना देती हूँ, नहीं तो फिर पन्नी वन्नी बिछा देती हूँ। तो डायपर उसका मतलब कि भर गया था शाम के टाइम, तो मैंने उसका बाद डायपर निकाल दिया था। फिर कपड़े रह गए थे फोल्ड करने के लिए, मेरे को जल्दी से मतलब कि कपड़े फोल्ड करके रख दूँ इनका। इधर चुन्नी फट गई थी, ये चुन्नी मैंने मतलब गिरिशा के लिए रख रखी है, फेंक नहीं रही, क्योंकि कॉटन की है। कभी उसकी मतलब कि कुछ पोंछने के लिए, सर्दी जुकाम वो भी हो रखा है इसको भी, नाक वाक है भी, कुछ भी मुंह पोंछने के लिए काम आते हैं कॉटन के कपड़े। तभी मैंने फेंके नहीं है। फिर जल्दी से मतलब कि काम भी करना है, रोटी बनानी है, सब्जी भी बनानी है पापा के लिए, क्योंकि बना के ही रख के जानी है। वहाँ से आने के बाद भाई बन नहीं पाएगा मेरे से, और पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो पापा 9 बजे उठ जाते हैं पूजा करके, तो मैं सोची कि बना के ही जाऊँ। तो बाकी में जो बाकी काम रहेगा, दूध वूध के बर्तन या फिर इनके खाए पिए के बर्तन, तो वहाँ से आने के बाद ही धोऊँगी। क्योंकि भाई मेरे लिए तो बहुत सारा बच्चों को दोनों को देखना और घर का काम करना, बहुत ही अकेले थक जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके बाद उनका भी फ़ोन आ चुका था कि मतलब कि मैं निकल गया हूँ। तो मैं कह रही निकल गए, उनको भी आने में टाइम मतलब कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आ जाते हैं 15-20 मिनट में। तो इधर की जो हमारा विमान था ना, कच्छा मतलब कि गीला कर दिया था उन्होंने पानी में। तो उनका कच्छा दोबारा, कच्छा मतलब दिन भर में 3-4 जोड़ी कपड़े तो चाहिए बच्चों को चेंज करने के लिए, कि 3-4 जोड़ी गिरिशा के लिए हों कपड़े चेंज, और 3-4 जोड़ी इनके हों विवान के। हम ऐसे कपड़े इनके मतलब कि चेंज करते रहो। इधर मैंने विवान को मतलब कि भेज दिया था, तो गिरिशा जो थी ना उसको मतलब बिठा रखा था। तो आजकल ये भी मतलब कि सोचती कि मैं चलूँ, और मतलब घुटने पर चलूँ या फिर खड़े होकर चलूँ। तो
तो ये जगह टिकती नहीं है। पहले क्या था ना, एक जगह बैठाओ तो बैठ जाती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है कि बैठ जाए एक जगह। इसके लिए मुझे डर के मारे ना मुझे तकिया, आसपास तकिया लगानी पड़ती है और किसी न किसी खिलौने देख के उसको बिजी रखना पड़ता है कि उसका ध्यान वहीं रहे, नहीं तो वो हमेशा मतलब कि गिरी जाती नीचे। तो इधर मैं आ गई थी रात को, शाम को 6 बज रहे थे, 6:15 बजे के आसपास। तो मैं रोटी बना के मैं रख देती हूँ, क्योंकि एक दिन तो खा ही सकते हैं ठंडी, तो अदरवाइज़ तो यहाँ पे रोटी कोई ठंडी नहीं खाता। जिस टाइम कोई खाएगा उसी टाइम ही रोटी सेकनी पड़ती है, वरना तो मतलब खाता ही नहीं है कोई ठंडी। बोलते कि मेरे दांत से चपती ही नहीं है कभी कुछ। तो इधर मैं बात भी कर रही थी, आंटी आ गई थी कि तो आंटी से बात करने लगी थी, ऊपर रेंट पे रहती हैं और सब उनसे ही बोल रही थी कि मतलब जाना है, वहाँ फ़ोन आया है बर्थडे पे, तो इसलिए मैं रोटी वोटी बना के रख के जा रही हूँ। बर्तन वर्तन जो थे शाम के वो धो भी दिए थे, जो चाय पी के और मैगी वैगी के खाए थे, और बाकी इसके बाद फिर ये मतलब रोटी वोटी के हो जाएंगे। तो भाई पूरी गैस की सफाई वफाई करके भी जाती हूँ ना। पता है मैं किचन का ना सारा काम A to Z करके जाती हूँ फिनिश, कि मुझे आके ना ज़्यादा मतलब कि काम ना करना पड़े किचन का, लेकिन मुझे ना दोबारा ही उतना ही काम करना पड़ता है जितना मैं करके जाती हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे मतलब कि होता है घर में? मेरे घर में तो पक्का यही होता है कि जितना मैं सफाई करके जाऊँगी मुझे उतना ही दुगना दोबारा करना पड़ता है। मुझे कभी साफ़ सुथरी मेरे को गैस नहीं मिलती और ना ही मेरे को किचन मिलता है, और कितना भी सेट करके जाऊँ कभी भी नहीं मिल सकता है। तो इधर तो मेरी रोटी सिक गई हैं, 6-7 रोटी बनानी थी, ज़्यादा रोटी नहीं बनानी थी, फिर भी वो मैं कह बना के रख दूँगी, बाद में पता नहीं बनाएंगे तो और मुझे को उल्टा दुगना ही काम करना पड़ेगा आके। तो बस फिर इनके भी आने का वेट, फिर बच्चों को भी तैयार करना, क्योंकि बच्चों को भाई पहले ही तैयार करना पड़ता है, नहीं तो बाद में हम मुझे तैयार नहीं होने देते हैं बिल्कुल भी। और फिर मेरे को साड़ी भी पहननी है, तो साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि चारों तरफ पिन लगाओ ऊपर नीचे, तब जाके साड़ी भी टिकती है। इसके बाद तो फिर बच्चों के लिए भी कपड़े निकालने, अभी बच्चों के कपड़े नहीं निकाले हैं कि मतलब कौन से पहन के जाएंगे। और गर्मी भी हद से ज़्यादा गर्मी हो रखी, तो सोच रही हूँ कि कोई कॉटन के हल्के लाइट वेट में ही कपड़े निकालूँ दोनों बच्चों के, जिससे कि उनको मतलब कि आराम मिले, गर्मी ना लगे कपड़ों में। तो फिर ये भी आएंगे, इनके भी कपड़े निकालने हैं, इनको भी मतलब कि दूसरे कपड़े पहनेंगे। बहुत ही मतलब एक हाउस वाइफ के लिए ना बच्चों को देखना, मतलब कि हस्बैंड को देखना, घर का काम देखना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। अपने लिए तो बिल्कुल भी मतलब टाइम समय और कुछ भी टाइम नहीं दे पाते। तो बस दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग में कोई भी दिक्कत या कोई भी मिस्टेक या बोलने में कुछ भी मतलब कि लगता हो कि मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ सही से, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं आगे अपना ब्लॉग में अच्छा मतलब सुधार करने की कोशिश करूँगी, सुधार आगे अच्छा ब्लॉग बनाने की और कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी नया नया है तो इतना मतलब मेरे से नहीं हो पाता, बोल नहीं पाती हूँ। किचन का काम सारा निपट गया है। साड़ी देखी जो मैंने आपको दिखाई ब्लॉग में थी ना, ऑनलाइन मंगवाई थी, वो टंगी है, धो के डाल दी, क्योंकि उसमें ना स्मेल आ रही थी बहुत गंदी बुरी तरीके से। तो मैं थोड़ा सा हल्के में मतलब कि बिन्नेर में लेके हल्के में तो उसको खंगाल के सुखा दी हूँ, सूख जाएगी अब जब तक पहनूँगी, क्योंकि हल्के का बहुत ही कपड़ा सॉफ्ट है इसका। और मैं अलमारी में देख रही हूँ कि इसके साथ पेटीकोट, ब्लाउज, मैचिंग की चूड़ी वूड़ी सारी मैच करूँ, क्योंकि आज हमारे देवर जी का बर्थडे है, तो वहाँ से मतलब इन्वाइटेड है हम। बोला है कि मतलब कि पार्टी वार्टी देने के लिए, अब जाएंगे, देखो कहाँ लेके जाते हैं वो लोग। ये भी ऑफिस से निकल चुके हैं, फ़ोन आ चुका है इनका। तो बस अब पहले तो मैं अपनी तैयारी कर लूँ, सारा सामान एक साथ इकट्ठा कर लूँ, फिर बच्चों को करूँगी रेडी, क्योंकि भाई कहीं जाना है तो मुझे आधे घंटा पहले से ही मुझे तैयारी करना पड़ जाता है, क्योंकि अकेले तो है नहीं जो अपना तैयार हो निकल लो। बच्चों को सबसे पहले तो बच्चे हैं, बच्चों को आगे रखना पड़ता है, बच्चे के लिए करना पड़ता है। तो फिर मैं देख रही हूँ इसकी मैचिंग की चूड़ी और पेटीकोट और ब्लाउज़ देखूँगी क्या मैच। वैसे तो रेड कलर का मेरे पास रखा है पेटीकोट, और इसकी बस खाली ब्लाउज़ की दिक्कत आएगी मेरे को, क्योंकि उसका ब्लाउज़ तो है, ब्लाउज़ तो आया है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ऐसी कलर का है मतलब कि प्रिंट में मेरे को नहीं पसंद है। या मैं लूँगी प्लेन मतलब कि रेड हो, या फिर ये वाइट तो पहनते नहीं हमारे यहाँ कपड़े, तो वाइट की जगह ऑफ वाइट नहीं आता थोड़ा क्रीमी कलर का, तो इससे मतलब कि मैच खाए, तो इस कलर का ब्लाउज लूँगी। और अभी मार्केट जाने का टाइम बिल्कुल नहीं है कि मैं मार्केट जाके मतलब लूँ, तो देखते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके पूरे रेडी होके दिखाऊँगी आपको। तो मतलब विवान हमारे घूमे भाई, बच्चे अरे शैतान करते हैं, चलो।